हरियाणा विधानसभा के चुनाव कभी भी हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी हम नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी रुचि राजनीति में है, वो ये खबर देखें भी और शेयर भी करें, क्योंकि ये पुख्ता खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग की टीम 12-13 अगस्त को हरियाणा आ रही है और समीक्षा की जाएगी कि चुनाव किस तरह से होंगे, कैसे होंगे। चुनाव आयोग जो है लगातार इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। ये चुनाव क्यों होने जा रहे हैं समय से पहले? क्योंकि पिछली बार 21 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए थे और साथ ही 3 नवंबर को नई सरकार का गठन किया गया था। अब समय से पहले ये चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव भी जो है वो समय से पहले होने जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हैं वो होने जा रहे हैं सितंबर माह में। क्योंकि 2018 में जो जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार नहीं बनी थी, वहां पर 2018 से राष्ट्रपति शासन लागू है। इसलिए ये प्रस्तावित होने के चलते, ये चुनाव जम्मू कश्मीर का चुनाव प्रस्तावित होने के चलते हरियाणा विधानसभा के चुनाव भी समय से पहले करवाए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो पंकज अग्रवाल हैं, निर्वाचन अधिकारी हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है कि 12-13 अगस्त को भारतीय चुनाव आयोग की टीम जो है वो हरियाणा आ रही है और समीक्षा की जाएगी कि हरियाणा चुनावों के लिए तैयार भी है या नहीं। इसके लिए हरियाणा में नए बूथों का गठन भी किया गया है। बताया जा रहा है कि 817 नए बूथ बनाए गए हैं, जिसके चलते हरियाणा में जो बूथों की संख्या है वो 20,629 हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 22 जिले हरियाणा में है और 22 जिलों में जिस तरह से ईवीएम पर बड़े आरोप लगते रहे हैं और ईवीएम को चेक करने के लिए इंजीनियर लगातार अभियान चला रहे हैं और ईवीएम को चेक करने का काम भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने जा रहा है। उससे पहले ये चुनाव, उम्मीद जताई जा रही थी कि पहले ये चुनाव अक्टूबर में होगा, लेकिन ये चुनाव सितंबर माह में भी हो सकता है और 25 अगस्त के बाद कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और नोटिफिकेशन सितंबर माह के लिए जारी होगा और सितंबर के आखिरी सप्ताह में ये चुनाव हरियाणा में हो सकता है। ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये एक बड़ी खबर है, जो चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो विभिन्न जो चुनाव लड़ रहे समर्थक हैं, लोगों के समर्थक हैं और विभिन्न पार्टियां हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। और एक खबर हम आपको जरूर बता दें कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ऑफिस अलर्ट मोड पर है, वहां पर अधिकारी देर रात तक काम कर रहे हैं। जो भी हरियाणा सरकार की जो समितियां हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की जो समितियां हैं वो लगातार एक्टिव मोड में हैं। उनकी घोषणा की जा रही है, चुनाव प्रबंधन समिति की घोषणा की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार हरियाणा में दौरे कर रहे हैं और ये चुनावी दौरे हरियाणा में जल्दबाजी में चुनाव करवाने के लिए, जिस तरह से चुनाव आयोग चाहता है कि ये चुनाव जल्द हो, उसको लेकर हरियाणा की सरकार अलर्ट मोड पर जरूर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में इस बार मुकाबला कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 5-5 सीटें मिली हैं, यही अगर बात करें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 लोकसभा चुनाव पर जीत मिली थी, लेकिन अब 2024 में ये बदल चुका है। 5-5 का ये आंकड़ा आ चुका है और ये मुकाबला काफी कड़ा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री, जैसे मैंने पहले बताया कि मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर हैं, मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। जिस तरह से कर्मचारी, हरियाणा के जो कर्मचारी है वो प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे विभिन्न विभागों के क्लर्क हो, चाहे वे कच्चे कर्मचारी हो, उनको पक्का करने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया है। विभिन्न तरह की घोषणाएं, जो हरियाणा के गरीब लोग हैं उनको प्लाट देने की घोषणा हो या अन्य घोषणाएं भी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2019 में हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी
उसमें सिर्फ 40 विधायक ही भारतीय जनता पार्टी को मिले थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने के लिए जेजेपी के 10 विधायक और निर्दलीय विधायकों के सहारे ये सरकार चली थी। और अब जो है ये सरकार का जो गठबंधन है वो टूट चुका है, जेजेपी अलग हो चुकी है और कई निर्दलीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से अलग हो चुके हैं। और जिस तरह से मार्च के महीने में जो मुख्यमंत्री रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, मनोहर लाल खट्टर, उनको हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और केंद्र की सरकार एक जिस तरह से अलर्ट मोड पर है और वो दिखाना चाह रही है कि वो हरियाणा के लोगों की कितनी चिंता करती है। जिस तरह से पोर्टल और विभिन्न तरह की जो योजनाएं चलाई गई थी उनमें सरलीकरण किया गया और जिस तरह से हरियाणा के पूरे प्रदेश भर के सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे कि उनकी मांगे मानी जाए, मुख्यमंत्री ने उनकी मांगे मानी है और केंद्र की सरकार की सलाह के बिना ये संभव नहीं है। इसलिए केंद्र की सरकार भी लगातार हरियाणा में किसी भी तरह से ये जो विश्वास है, जनता का विश्वास है और सरकार को खोना नहीं चाहती और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से वो जो है लोगों के बीच में अपनी जगह बनाना चाहती है। तो ये खबर हम आपको इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो चुनाव है समय से पहले होने जा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आप तक पहुंचा दूं कि 12 सितंबर को हरियाणा के किसी भी सत्र को 6 महीने हो जाएंगे क्योंकि मानसून स्तर प्रस्तावित है अगस्त के महीने में और सरकार 17 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग करने जा रही है। मुख्यमंत्री कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और हरियाणा में चुनाव से पहले यह सत्र बुलाना जरूरी है क्योंकि चाहे 24 घंटे के अंदर एक दिन के सत्र की घोषणा की जा सकती है और उस सत्र में चुनाव के फैसले लिए जा सकते हैं। तो सरकार चाहेगी कि चुनाव से पहले जो है मानसून जो सत्र है उसको बुलाया जाए, उसकी अवधि चाहे 1 दिन की हो या 2 दिन की हो वो सरकार पर निर्भर करेगी। हालांकि इसके लिए विपक्ष मानेगा या नहीं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम आपको ये जानकारी नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है और हरियाणा के लोगों के लिए खास जानकारी हम ये जुटा कर लाए हैं और ये पुख्ता जानकारी भी हो सकती है। जिस तरह से भारतीय चुनाव आयोग जिस स्पीड के साथ काम कर रहा है तो ये खबर जो है ये हरियाणा वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है। हरियाणा के उन राजनीतिक दलों के लिए, हरियाणा के उन कैंडिडेट्स के लिए जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनके लिए ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।